सुखजीत को करीब 20 साल पहले, जब इनकी उम्र 7 साल थी, फ्रैक्चर हुआ था। उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और तब से ये ऐसे ही लंगड़ा कर तकलीफ़ के साथ चल रहे हैं। कभी इलाज की कोशिश भी नहीं की। अब ये यूके से वापस आए हैं हमारे पास इलाज कराने के लिए। एंड वी आर लकी दैट वी हैव MIS टेक्निक टू हेल्प दीज पेशेंट्स। 27 साल के हैं, लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस डिसेबिलिटी की वजह से इनके सारे काम एक तरह से रुक गए हैं। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरे पास 27 ईयर ओल्ड लखीमपुर खेरी से, यूपी से हैं, बट रहते यूके में हैं। यूके में कहाँ रहते हैं? ये बर्मिंघम पड़ता है, बर्मिंघम रहते हैं, तो वहाँ काम करते हैं। बट एज़ यू नो कि हमारे यहाँ जितनी इजीली मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यूके में नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वेटिंग भी काफ़ी रहता है एंड जनरली सर्जरी काफ़ी डिले हो जाती है। बट ही इज़ 27। जब ये 8 साल के थे, गिरे थे, इनको फ्रैक्चर हुआ था, तब से इनका पैर छोटा है, 3 इंच की शॉर्टनिंग है, लंगड़ा के चल रहे हैं, पैर भी कमज़ोर है थोड़ा सा। तो अगर एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ हम ऑपरेट नहीं करते हैं तो ही विल बी वेस्टिंग सो मच ऑफ हिज टाइम। और हो सकता है डिफरेंस की वजह से बैक में पेन हो जाए, अपोजिट लिम्ब में पेन शुरू हो जाए, तो हमें वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। इनका हम MIS टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आज। तो शॉर्टनिंग इनकी देखेंगे। सुखजीत ऐसे पैर खींचो ऐसे, हाँ, तो ये देखिए 3 इंच की इनकी शॉर्टनिंग है, ये हमें करेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लिम्ब की डेवलपमेंट कम है, वेदर इट्स काफ मसल्स और थाई मसल्स और ग्लूटियल मसल्स। तो इस पे हमें मेहनत करनी है। लंबाई हम बराबर करेंगे, हिप जॉइंट भी आपका नया बनाएंगे, लेकिन आपको एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? तो जैसे पैर की लंबाई बराबर करेंगे तो लंगड़ाना काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन पैर पतला भी है, कमज़ोर है पैर, तो थोड़ी लंगड़ाहट उसकी वजह से रहेगी। उसके लिए अगले 2-3 साल हमें मेहनत करनी है, ठीक है? क्लियर है? तो मूवमेंट एक बार देखते हैं, पहले नॉर्मल की देखते हैं। ये मोड़ो, ये बिल्कुल ठीक है। यू कैन सी गुड थाई मसल्स ऑन दिस साइड। इसका करिए, यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हैं, थाई मसल में काफ़ी डिफरेंस है। और रोटेशन बिल्कुल नहीं है, ये देखिए हार्डली 5 डिग्री ऑफ रोटेशन। अच्छा, जैसे ये पैर खुलता है, ये कितना खुलता है? ये थोड़ा टाइट हो जाता है यहाँ जाके, है ना, हार्डली 10 डिग्री। एंड और दूसरी चीज़ इन बच्चों में हम देखते हैं कि जब बचपन में हिप में प्रॉब्लम आती है तो घुटना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इधर से आप आगे देखो, तो ये जो एंगल है, ये जो नी का एंगल है थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि जीनू वेलगम नॉक नहीं हो जाता है इस साइड में। ये स्ट्रेट है पर यहाँ पे थोड़ा सा एंगल है। हालांकि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, पर कई बार जब लेंथ बराबर आती है तब इसका ज़्यादा पता चलता है। तो पेशेंट को कई बार लगता है कि इस ऑपरेशन के बाद घुटना टेढ़ा हो गया, पर घुटना ऑलरेडी टेढ़ा है, वो छोटा है इसलिए नहीं पता चल रहा। जब लंबाई पूरी आएगी तो ज़्यादा टेढ़ा लगता है वो। तो एड़ी उठा के चलते हो, है ना? तो सारा वेट यहाँ पर आता है इन पेशेंट्स का, तो उसकी वजह से यहाँ की स्किन थिक हो जाती है, ये टेंडन भी टाइट हो जाता है। ये तो छोटे छोटे चेंज हैं जो बॉडी में आते हैं, लेकिन जैसे हम बराबर करेंगे आपकी एड़ी टिकने लग जाएगी, नॉर्मल चलने लगोगे, ठीक है? कोई सवाल? यही सवाल थे। हाँ जी, कि नीचे बैठना वगैरह, कोई डाउट, कोई शक, कोई पूछना है? अच्छा, ठीक होगा, ठीक करें हमारा कुछ। चल, बचपन में इंजरी हुई थी अब से 20 साल पहले, तो इसमें ये हिप जो जॉइंट है पूरा डेवलप नहीं हुआ है, उसके साथ साथ पेल्विक टिल्ट भी हो गया है, तो 2 जगह पे शॉर्टनिंग आ गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ पेल्विक टिल्ट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हिप ऑन लेफ्ट साइड। तो कुल मिला के हमारा लगभग 2.5 इंच पैर छोटा हो गया है। नाउ द बॉय इज 27। तो इसमें ये नॉन सीमेंटेड हमने इम्प्लांट यूज किया है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, MIS टेक्निक से हमने किया है। इस ऑस्टियोफाइट को जानबूझ के नहीं निकाला था क्योंकि ये सपोर्ट कर रही थी हमारे कप को। और ये इस तरह का इम्प्लांट है जिसमें पेल्विस पूरा बैलेंस है, लेग लेंथ इक्वल है, कि अब ये कितना भी काम करें अगले आने वाले सालों साल इनको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सुखजीत हमारे पास आए हैं हिप रिप्लेसमेंट के 2 महीने के बाद। जो सबसे पहली सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है लेग लेंथ इक्वलिटी। पहले इनका जो पैर था वो 2.5 इंच छोटा था और अब आप देखेंगे बिल्कुल पैर इक्वल है।
अगर मूवमेंट देखें, घुटना मोड़िए, हमारा 90 डिग्री बहुत इजीली आ रहा है, रोटेशन भी बहुत फ्री है। दोनों पैर मोड़ो, कमर उठाओ, ठीक। ऐसे को दर्द तो नहीं है? बैठो। पहली बार कोशिश करेंगे चौकड़ी लगाने की, मुश्किल होगा पर करेंगे कोशिश। बहुत दिनों से किया नहीं ना? कब से नहीं किया? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से। ये हम पहली बार कर रहे हैं 15-20 साल के बाद। थोड़ा सा मुश्किल होगी, टाइट लग रहा होगा आपका, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं है ना। आओ बैठेंगे। नीचे बैठते थे पहले? 1-2 बार बैठते थे, पहले नहीं बैठ पाते थे। ये भी 15-20 साल से नहीं बैठे? जी हाँ। चलो, तो ये दोनों प्रैक्टिस करनी है जी। तो अब आप सारे काम कर सकते हो। बाइक आप चला ही रहे हो, गाड़ी चला सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ना, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग यू कैन डू। यूके जाएंगे, वहाँ तो ज़्यादा चलना पड़ता है ना? साल में तो एक बार आते हो इंडिया, जी तो मिल के जाओगे, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। इस तरह के यंग पेशेंट हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जिनकी उम्र 20, 25, 30 साल तक होती है, और वो बचपन से लंगड़ाते रहे हैं, अब दर्द हो गया है तो हमारे पास आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार तो पेशेंट को ही नहीं पता होता कि वो ठीक हो सकते हैं, और कभी अगर वो इलाज ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। हर जगह पर ये जवाब दिया जाता है कि अगर आपको दर्द नहीं है, सिर्फ आप लंगड़ा रहे हैं, तो जब तक चल रहा है चलाते रहिए। अब ये बड़ी अजीब सी बात है जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि अगर कोई यंग बच्चा लंगड़ा कर चल रहा है, दर्द है या नहीं है अलग बात है। क्यों? जब हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ हैं हमारे कंट्री में, मैं कहूँगा यू आर ब्लेस्ड, वी आर ऑल आर ब्लेस्ड टू बी इन इंडिया, जहाँ पर इतना अच्छा ट्रीटमेंट इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है, तो क्यों ना इन बच्चों को ठीक किया जाए। इन्हीं बच्चों के लिए, इनको एक नॉर्मल ज़िंदगी देने के लिए ही तो हमने MIS टेक्निक डिवाइस की है। हज़ारों बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और ये वीडियोज़ जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि आप अपने डिफ़ॉर्मिटीज़, डिसेबिलिटीज़, अपने डिप्रेशन के साथ घर पे ना बैठें। काइंडली इसका ट्रीटमेंट कराएं, प्लीज़ रिसर्च करें। जो अच्छे सेंटर्स हैं जहाँ पर हिप रिप्लेसमेंट होता है MIS टेक्निक के साथ, वहाँ पर जाएं, बच्चे को एक नॉर्मल ज़िंदगी दें। आजकल आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है आपके पास। आप कहीं भी बैठे हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक। आजकल हम आप लोगों के लिए MIS टेक्निक लेकर आए हैं, MIS DAA टेक्निक लेकर आए हैं, सुप्रपात टेक्निक लेकर आए हैं, और अब तो हम रोबोटिक्स के साथ कर रहे हैं। DAA का इतना बड़ा फ़ायदा हमें मिल रहा है कि लेग लेंथ का जो इशू बच्चों में आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक ही बार में हम दोनों हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उससे आपका टाइम बचता है, एनेस्थीसिया भी एक ही बार देना पड़ता है, और सुपरपाथ से हम और भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं सेलेक्टेड पेशेंट्स में। और जब से रोबोटिक्स आई है तो हम सर्जरी से पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, किस साइज़ का इम्प्लांट डलेगा, किस एंगल पर डलेगा, कितनी लेंथ बढ़ेगी, किस तरह का इम्प्लांट डालना है, हर चीज़ हम प्री प्लान कर सकते हैं। मतलब इवन एक्सरे भी आपका हम सर्जरी से पहले ही देख लेते हैं कि इनका एक्सरे किस तरह का आएगा। तो दोस्तों, अब कोई गेस वर्क, कोई अंदाज़ा, कोई इमेजिनेशन वाला काम नहीं। तो हिप रिप्लेसमेंट की जो बेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अवेलेबल है, वो हम आप लोगों के पास ले आए हैं। आपको सिर्फ करना इतना है कि समय पर सही फैसला लेना है, बाकी जिम्मेवारी हमारी है। तो दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल है, उन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने एक्सरे शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन शेयर कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।